अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रिजवान और आप देख रहे हो जानिए पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पीटीआई लॉन्ग मार्च में कंटेनर के नीचे आके शहादत पाने वाली एंकर पर्सन के घर के बाहर मौजूद हूँ, सदफ़ नईम साहिबा के। तो नाज़रीन, यहाँ पे बहुत ही जमे गफीरा और पीटीआई के बड़े बड़े कारकुन भी यहाँ पे आए। उन्होंने जैसे कि अहमद अज़हर साहब और असलम इकबाल साहब और भी काफ़ी रहनुमा यहाँ पे आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस वाक़े को कैसे देखते हैं? इंतहाई अंदोहनाक वाक़या है और इस पर जितना भी दुख और अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ऐसे सानहा होना हर इंसान के लिए, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी शख्स हो, उसके लिए इंतहाई अंदोहनाक है। हम ख़ुद उसमें मौजूद थे ट्राले के बराबर में और अचानक वो गिरी हैं। लेकिन इस हादसे का बस ये समझिए कि किसी शख्स की जब मौत आए और उसका अल्लाह ताला ने वक्त लिखा हो तो उससे कोई भी गलती सरजद हो सकती है। चूँकि वो एक ऐसे जो लोगों ने बताया है, हम तो खैर गाड़ी में थे लेफ़्ट साइड पर, कि वो ट्राले और उस डिवाइडर के दरमियान में चल रही थी और शी ट्राई टू के डिवाइडर पे चढ़ने की कोशिश की, उसमें उनका पाँव स्लिप हुआ है और मेरा ख्याल ट्राले की रफ्तार 5 मील फ़ी घंटा से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब ये भी नहीं कि ट्रालर तेज़ चल रहा था, चूँकि वहीं तकरीर की थी खान साहब ने, और उसके बाद उनकी शहादत हो गई। और एक बहुत ही एनर्जेटिक ख़ातून और बहुत अपने फ़र्ज़ के साथ, हमारे लोगों ने ये बताया कि जो उनके साथ काम करते रहे कि बहुत फ़र्ज़ शनास किस्म की ख़ातून थी और बड़ी दीनी सोच रखने वाली ख़ातून थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें धक्का दिया गया है। नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। और वैसे भी आप सोचें, कोई भी सियासी पार्टी हो, वो एक कम से कम सहाफ़ी को इस तरह करके अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। और जो एक दो इवन आ भी जाएंगी आप तक तस्वीरें, एक तस्वीर आई है जो आखिरी उसकी किसी ने भेजी है, जो मुझे एक दो लोगों ने दिखाई है, उसमें वो उस डिवाइडर और ट्राले के बिल्कुल दरमियान में इतनी स्पेस है कि जितनी मेरी और इनकी है, इस स्पेस के दरमियान में वो जा रही थी और उसमें पाँव स्लिप होना, इवन पाँव ज़रा सा भी अटक भी जाए तो कोई बंदा नहीं रह सकता। और मेरा ख्याल उनकी कोशिश ये थी कि मैं इस ट्राले से आगे निकल कर खान साहब की तस्वीर लूँ। डेफिनेटली फ़र्ज़ के रोज़ी के लिए, रिस्क के लिए और अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए बाज़ लोग बहुत दियानतदार और बहुत अच्छी सोच रखते हैं। वो उसी हवाले से अपने आप को साबित करना चाह रही थी कि मैं बहुत अच्छी सहाफ़ी हूँ और उनका पाँव स्लिप हुआ, अल्लाह ताला ने की। अब हमें इसकी बजाय कि हम एक ऐसी खातून जिनके शौहर ने भी लिख कर दिया है कि इत्तफाक़ी हादसा है, अब इसकी बजाय कि उस सानहे पर हम सियासत करें, कोई भी पार्टी, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो दूसरी पार्टियाँ हों या आम लोग हों, उस नौजवान खातून की शहादत पर अफसोस का इजहार करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और अल्लाह ताला हमें भी किसी नागहानी मौत से बचाएँ और हमें भी मौत की तैयारी की तौफ़ीक दें। मैं लास्ट पे यही कहना चाहता हूँ, वैसे मैं चूँकि अपनी उम्र के उस हिस्से में हूँ कि जहाँ मैंने ऐसे सानहे हादसे होते देखे हैं, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को एक नारा जो कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, सेफ्टी फ़र्स्ट, चाहे वो दूसरे लोग हों उनके लिए, चाहे मैं ड्राइव कर रहा हूँ तब भी मुझे सेफ्टी फ़र्स्ट का ख्याल रखना चाहिए। और हमें घर के छोटे मामले से लेकर बाहर के बड़े मामलात तक सबसे अपने फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें हम, लेकिन अपनी हिफाजत और अपनी सेफ्टी के लिए और अपने दोस्तों की सेफ्टी के लिए सबसे पहला कदम उठाएं। जी सर, बताइएगा आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखें, ये बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है और अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र दे। जब ये वाक़या हुआ है तो खान साहब का जो कंटेनर था उसके लेफ़्ट साइड पे हमारी गाड़ी थी और उसके राइट साइड पे जो डिवाइडर था वो वहाँ पे वो खातून आ रही थी। तो बस ये आनन फानन ही हुआ है और ये जो मनगढ़ सी कहानी है कि किसी ने धक्का दे दिया है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। वो बस पाँव उनका स्लिप हुआ है और वो कंट्रोल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश हुआ। और उसमें इमरान खान साहब खुद कंटेनर से नीचे आ गए थे ये सारे मामलात को देखने के लिए और उन्होंने फौरी तौर पे जो अपना हकीकी लॉन्ग मार्च था उसे भी खुद उन्होंने, हमने ये ज़रूर देखा कि खान साहब उतरे हैं, उससे कोई सिक्योरिटी वालों ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने नहीं रुके और एक चादर उन्होंने खुद लेकर, मेरा ख्याल अंदर से पकड़ कर लाए चादर, किसी शख्स से पकड़ी और वो चादर उन्होंने खुद उसे उठाई
और उस वक्त उनकी कैफियत ये थी, जो बिल्कुल 7 लोग थे कि आंसू बह रहे थे उनके, और वो इतने दुख के आलम में थे कि उन्होंने दोबारा खड़े होकर उसको मनसूख करने का मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। बस ये एक बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या हुआ ये, इसके ऊपर सब लोग बहुत गमगीन हैं, बहुत अफसरदा हैं। इस तरह का वाक़या काश ना हुआ होता। छोटे छोटे उनके 2 बच्चे हैं जिनकी वो वालदा थी, अपने घर को लीड कर रही थी और बड़ी मेहनत के साथ वो काम कर रही थी अपने फील्ड के अंदर। 3 दिन से तो हम भी उन्हें मसलसल, इससे पहले भी उन्हें देखते थे रिपोर्टिंग करते हुए, अक्सर हमारे इवेंट्स पे आती थी, लेकिन इन 3 दिनों में जिस पैशनेट तरीके से वो काम कर रही थी, फिर उन्होंने जिस तरह से खान साहब का इंटरव्यू किया और उसके बाद उनका जो एक्साइटमेंट का लेवल था, तो बस समझ में नहीं आ रही, अल्फाज नहीं है कि किस तरह से बयान किए जा सके। धक्का दिया गया, ऊपर से गिरी। वो ऊपर से नहीं गिरी, ना किसी ने धक्का दिया। मैं उस टाइम खुद भी कंटेनर के ऊपर मौजूद था और कंटेनर हमारा आगे सादोकी से टूवर्ड्स कामों की जानिब जा रहा था, तो किसी ने धक्का नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि ये ना मौका नहीं है सियासत करने का। सियासत करने की और बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चों की माँ थी, वो मेहनत करती थी, मेहनत करके अपना कमाती थी, अपने घर वालों का पेट पालती थी, अपने फ़र्ज़ की खातिर वो, मैं समझता हूँ वो शहीद हुई हैं। तो इस तरह की बातें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी करनी चाहिए। ये कोई पॉइंट स्कोरिंग करने का टाइम नहीं है।